आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शेरबाज और तांत्रिक बालूची। ये कहानी एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर है। आप देख रहे हैं इस कहानी का शानदार पोस्टर। जनवरी के महीने की एक सर्द रात को शेरबाज पीपलगढ़ी से एक निजी कार समाप्त कर राजधानी वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवा को चीरती हुई तीव्र गति से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर गहन सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी है, मुझे पीपलगढ़ी से दोपहर को ही चल देना चाहिए था। खैर, अब तो घर पहुंचकर ही दम लूंगा। शेरबाज अभी पीपलगढ़ी की ओर राजधानी के मध्य ही पहुंच पाया था कि अचानक, अरे, यह इंजन बंद क्यों हो गया? पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो सकती? चलने से पहले की फुल करवाई थी टंकी। देखो क्या गड़बड़ है। शेरबाज ने मोटरसाइकिल से उतरकर उसकी जांच की। इसमें तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। मैग्नेटो भी ठीक काम कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। शेरबाज ने पुनः इंजन चालू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। आज तो अच्छा फंसा। दिन निकलने से पहले इस सड़क पर यातायात की कोई संभावना नहीं, मगर रात तो किसी तरह बितानी ही होगी, क्यों ना। शेरबाज अभी कुछ निश्चय भी न कर पाया था कि एकाएक वह चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पांव अपने आप एक ओर को बढ़ने लगे थे। अरे, यह मुझे क्या हो गया? रोकने पर भी मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। शेरबाज ने पूर्ण बल के अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक न सका। आश्चर्य है, लगता है कोई आज्ञा शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और फिर चलता चलता वह जंगल में एक जगह पर पहुंच गया, जहां थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी, जिसकी लपटें काफ़ी ऊंची उठ रही थीं। यहाँ ये आग किसने जलाई है? कहीं सारा जंगल आग पकड़ गया तो? और फिर उस आग के पास पहुंचकर शेरबाज के कदम स्वयं ही रुक गए। तभी आग में से बोलने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज, परेशान ना हो, हम हैं। हम तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें अग्नि बाबा कहते हैं। अरे, इस आग में से आवाज़ कैसी आ रही है? यह अग्नि बाबा कौन है? यह तो मेरा नाम भी जानते हैं। तभी अग्नि में से पुनः आवाज़ आई। विस्मित होने की आवश्यकता नहीं बच्चा, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे, यह तो मेरे विचार भी आसानी से पढ़ रहा है। बड़ा अजीब मामला है। घबराओ नहीं बच्चा, हम विचार ही नहीं पढ़ सकते, अब तो तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की भी जानकारी रखते हैं। असमझ में पड़ा शेरबाज ज़्यादा देर चुप न रह सका। देखिए, आप जो भी हों, सामने आकर बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। आग की लपटें धीमी पड़ गईं और उसके मध्य में एक बूढ़ा साधु बैठा नजर आया। आश्चर्यचकित शेरबाज आग में बैठे बूढ़े को ध्यानपूर्वक देखने लगा। तभी, बच्चा, यह कोई स्वप्न नहीं, सत्य है। आओ, हमारे करीब आओ। इस आग से नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। तभी बूढ़े साधु ने एक धधकता हुआ अंगारा उठाकर शेरबाज पर फेंका। सदैव सतर्क रहने वाले शेरबाज ने उसे अंगारे को थाम लेने के लिए अपने आप को बाध्य पाया। अरे, यह तो बिल्कुल ठंडा है। सत्य को जल्दी पहचान लेने में ही समझदारी है बच्चा। आओ, समय बहुत कम है। हमें तुमसे जो भी कहना है वह हम इन अंगारों के मध्य ही कह सकते हैं, और तुम्हारा अग्नि के घेरे में होना भी अनिवार्य है। अब शेरबाज का भ्रम मिट चुका था, इसलिए वह बेधड़क अग्नि के मध्य साधु के पास जा पहुंचा। बैठ जाओ बच्चा, मैं जो भी कहे उसे ध्यान से सुनना और पूरी तरह याद रखना।
और अंगारों पर बैठा शेरवाज अपने को एकदम सुरक्षित सा पाया। बाबा से प्रभावित हुए ना रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आप जैसे महान व शक्तिशाली सिद्ध पुरुष के किसी काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया, इस देश में बालूची नामक एक दुष्ट तांत्रिक है और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं जिनका वह दुरुपयोग करके इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना चाहता है। हमें उसे उस महान शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार मेरा कर्तव्य है कि मैं उस दुष्ट बालूची को उसकी सिद्ध शक्तियों को नष्ट कर दूं, परंतु मेरा अंतिम समय आ चुका है। अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बालूची से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युवा पुरुष की जरूरत थी जो यह दायित्व निभा सके, और तुम ही वह साहसी युवक हो। बोलो, क्या तुम इस बूढ़े की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मगर बाबा, जब बालूची के पास बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हैं तो वह मुझे भी अपने बस में कर सकता है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले किया था। इसी हालत में मैं उससे टक्कर कैसे ले पाऊंगा? बच्चा शेरबाज, तुम क्या समझते हो हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे पास भी वह सभी शक्तियाँ होंगी जो बालूची के पास हैं, और टक्कर भी बराबर की होगी। यह एक अटल सच्चाई है कि जब भी झूठ और सत्य में लड़ाई हुई है, हमेशा सत्य की विजय रहा है। मगर अग्नि बाबा, यह संभव कैसे होगा? यह हमारा काम है बच्चा। इस शरीर को छोड़ने से पहले हम अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें सौंप देंगे, और उसके बाद जब तक बालूची का अंत नहीं होता, ये शक्तियाँ तुम्हारा साथ ही रहेंगी। फिर अग्नि बाबा ने अपने उंगली से एक मणिक जड़ित अंगूठी उतारी और शेरवाज को देते हुए बोले, लो बच्चा, इसे अपने दाहिने हाथ की तेजनी के पहन लो। जब यह अंगूठी तुम्हारी तर्जनी में रहेगी, बालूची तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। इस प्रकार अग्नि बाबा ने वह अंगूठी शेरवाज को सौंप दी। शेरवाज ने जैसे ही वह अंगूठी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनी, उसे अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार सा होता महसूस हुआ। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं। क्या मैं इसका कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना, और याद रखना, तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बुराई के समाप्त करने के लिए ही करना है, क्योंकि ये शक्तियाँ अधिक प्रयोग करने से क्षीण हो जाएंगी। तुम स्वयं एक अति साहसी और वीर पुरुष हो, इसलिए हमेशा इन्हें तभी प्रयोग में लाना जब तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा। अब बताइए, बालूची मुझे कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने फिर कहना आरंभ किया, यहाँ से 200 कोस दूर दक्षिण में एक शिवपुर नामक कस्बा है। वहाँ के मंदिर में बालूची का डेरा है। मंदिर में एक तहखाना है। वहाँ रखी एक शिव मूर्ति की तीसरी आंख में एक हीरा जड़ा हुआ है। तुम्हें उस हीरे को निकालकर अग्नि की भेंट करना होगा, तभी बालूची के कुकर्मों का अंत होगा। अग्नि बाबा, यह सब बताने के लिए आपने मुझे इस आग में ही क्यों बुलाया? बच्चा, बालूची भी मेरी तरह दूसरों के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास एक महाकाल दर्पण है जिससे वह पृथ्वी पर हो रही पूरे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को देख सकता है। मैंने तुम्हें अग्नि के मध्य इसलिए बुलाया था ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात का बालूची को पता न चल सके। फिर अग्नि बाबा ने अपने हाथ से शेरवाज के सिर पर रख दिया। लो बच्चा, अब से तुम मेरी सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो। जाओ और अपना वचन पूरा करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सिर पर अग्नि बाबा के हाथ का स्पर्श पाते ही शेरवाज को असीम आनंद की अनुभूति हुई। यह क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। कितना सुखद है यह अनुभव। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरवाज के सिर से हटा लिया
अच्छा बच्चा, अब तुम अपने रास्ते पर जाओ और पीछे पलटकर मत देखना। शेरबाज तुरंत अग्नि के घेरे से बाहर आ गया। तभी आग की लपटें पुनः भड़क उठी। शेरबाज जिस रास्ते से आया था तुरंत उसी ओर लौट पड़ा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से आने वाले तीव्र प्रकाश का अनुभूति हुई। लगता है बाबा ने देह त्याग दी है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतनी महान आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला। इस अनुभव को मैं आजीवन नहीं भूल पा सकूंगा। थोड़ी देर बाद शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। पहले ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। फिर शेरबाज की मोटरसाइकिल तीव्र गति से उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। पहले बाबा को दिया वचन ही पूरा करूं, राजधानी बाद में जाऊंगा। कुछ घंटों बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल एक चौराहे पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की ओर घूम गई। शिवपुर का रास्ता तो मालूम नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। जरूर अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ का प्रभाव है। नदी नाले और पथरीले मार्ग को पार करते हुए शेरबाज की मोटरसाइकिल उड़ी चली जा रही थी। अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ मेरे पास हैं, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोककर शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद कर उनकी शक्तियों का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा, मैं बालूची के डेरे को देखना चाहता हूँ। और शेरबाज की आंखों के सामने बालूची के डेरे का दृश्य उभर आया। और फिर कुछ ही देर बाद शेरबाज शिवपुरी की सीमा पर पहुंच गया। फिर उसने दिव्य दृष्टि से देख मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी। कुछ दूरी पर जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ से पैदल चलना ठीक रहेगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ किसी को भी सुनाई दे सकती है। इस उदय होते ही सभी कुछ देर बाकी, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सूर्योदय होने से पहले। उधर उसी रात बालूची शिवपुरी के मंदिर के तहखाने में अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। वह दिन दूर नहीं जब मैं मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर पूरे संसार पर काबू पा लूँगा। मगर जब तक मैं उस बूढ़े खूसट अग्नि बाबा का नाश नहीं करूँगा, मेरा यह स्वप्न पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा है और वह मेरी सब योजनाएं भी जानता है। तभी सामने रखे अग्निकुंड से काला धुआं उठा और बालूची की विचार तंद्रा भंग हो गई। लगता है ब्रह्म राक्षस कोई संदेश लाया है। तभी बालूची ने अपने पास रखे एक नर कपाल को उठाया और उस पर फूंक मारी तो वह कपाल बोलने लगा। प्रेतलोक के महाराजा, खुशखबरी। क्या समाचार है ब्रह्म राक्षस? तुम बहुत हर्षित लग रहे हो। हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म शरीर को छठे आसमान की ओर जाते देखा है। वह अपना शरीर छोड़ चुका है। देख तो सही कि अग्नि बाबा ने कहाँ अपना शरीर त्यागा है। फिर बालूची ने एक शतुरमुर्ग के अंडे के आकार का कांच के गोले पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, हे महाकाल के दर्पण, बता अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। तभी कांच के गोले पर उसी जगह का दृश्य उभर आया जहाँ अग्नि बाबा की शेरबाज से भेंट हुई थी, परंतु वहाँ बाबा की अस्थियों के सिवा कुछ न था। वह खूसट परलोक सिधार चुका है। अब बालूची से कोई टक्कर नहीं ले सकता। महाराज, ब्रह्म राक्षस कभी गलत संदेश नहीं लाता। ब्रह्म राक्षस, हम आज बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, तुम्हारे लिए नरबलि का प्रबंध किया जाएगा। प्रेतलोक के महाराज की जय। बालूची की क्रूर हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज का दिन बालूची के जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था, क्योंकि उसके सबसे बड़े शत्रु अग्नि बाबा का अंत हो चुका था। अब बालूची ने समय गंवाना उचित नहीं समझा, अतः तुरंत उसने मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया। जगन्नाथ, यहाँ आओ। कुछ देर बाद एक कुरूप साधु ने तहखाने में प्रवेश किया। सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? जगन्नाथ, हम मृत्यु सिद्धि के साधन में लीन हो
जाना चाहते हैं तुम विधिवत सब प्रबंध कर दो, किंतु गुरुदेव कुंवारी कन्या के बिना साधना सामग्री का प्रबंध अधूरा रह जाएगा। कन्या का प्रबंध हम करेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। डगरनाथ ने तुरंत साधना की सारी सामग्री का यथा आदेश प्रबंध कर दिया। ठीक है जगन्नाथ, अब हम कन्या को यहाँ बुलाएंगे। हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, अब तुम जा सकते हो। जगन्नाथ के बाहर जाते ही बालूची अपने महाकाल दर्पण के पास पहुंचा और हे महाकाल के दर्पण, बता इस देश की सबसे सुंदर कन्या कौन है। कुछ क्षण बाद एक सुंदर कन्या का चेहरा उस दर्पण पर उभर आया और बालूची की आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा उठी। अति सुंदर इस कन्या द्वारा मैं मृत्यु को सिद्ध करूंगा। समय अनुकूल है, अब मैं इसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर बालूची ने पास रखा कपाल उठाया और आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगा। तभी कपाल के मुंह से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया। तभी वह धुआं समाप्त हो गया और एक 15-16 वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत सी अवस्था में बालूची के सामने खड़ी थी। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? कन्या, घबराओ नहीं, इधर हमारे पास आओ। लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी तांत्रिक शक्तियां द्वारा उस मासूम के मस्तिष्क और आत्मबल पर काबू पा लिया। कन्या, चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। यंत्रवत सी कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई और लेटते ही कन्या अपनी चेतना खो बैठी। फिर बालूची पास ही पड़ी एक हड्डी और कपाल उठाकर एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो गया, मंत्र जाप करने लगा। उधर डगरनाथ के साथी भैरवनाथ ने डगरनाथ के आदेश अनुसार नरबलि का प्रबंध कर लिया। भैरवनाथ, सूर्योदय होने से पहले बलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करें डगरनाथ, यह कार्य मैं अभी पूरा किए देता हूँ। और फिर भैरवनाथ एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए बधशाला की ओर चल पड़ा। सूर्योदय होने से अभी काफ़ी समय बाकी है, काम आसानी से हो जाएगा। उधर संयोग से शेरबाज भी मंदिर के पिछवाड़े के वृक्षों में पहुंच गया था। तभी एक साधु को एक आदमी को उठाए हुए एक तरफ जाते देख वह ठिठक गया। अरे, यह साधु इस बंधे आदमी को उठाकर किधर लिए जा रहा है? शकल से तो जल्लाद नजर आता है, देखूं क्या बात है। फिर शेरबाज सतर्कता से साधु के पीछे हो लिया। शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर भैरवनाथ और बंधक को लेकर बधशाला में पहुंच गया। फिर भैरवनाथ खड़ा उठाए रस्सियों से बंधे आदमी के पास जाकर रुका तो शेरबाज चौंक पड़ा। अरे, यह दुष्ट तो उस आदमी की हत्या करने जा रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में शेरबाज बड़ी सावधानी से उस साधु के पीछे पहुंच गया। अभी साधु ने उस आदमी पर वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि शेरबाज ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई थाम ली। अरे, यह कौन? तेरी मौत! धाड़! शेरबाज की नज़र भैरवनाथ के खंडे पर थी, अतः उसने भैरवनाथ को संभलने का मौका नहीं दिया। भैरवनाथ संभला ही था कि शेरबाज ने उसे उठाकर फिर पटक दिया। अब मैं तेरा वध करूंगा शैतान। ओह, यह आदमी तो बहुत चालाक एवं फुर्तीला है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। भागकर जगन्नाथ को सूचित करने में ही मेरी भलाई है। और फिर भैरवनाथ मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ भैरवनाथ भी मंदिर के अंदर जा घुसा। शेरबाज के पहुंचने से पहले वह द्वार बंद कर चुका था, अतः शेरबाज को रुक जाना पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचने का यही द्वार है, पर पहले मुझे उस बंधक व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। फिर शेरबाज वापस लौट पड़ा। उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरा दे रहे डंगरनाथ को भैरवनाथ ने सारा किस्सा कह सुनाया।
बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूँ। भैरवनाथ ने बंधक व्यक्ति को मुक्त कर दिया। सारी बात सुनकर जगन्नाथ भैरवनाथ पर क्रोधित होकर बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्योदय होने से पूर्व नरबलि ना हुई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं विवश था। जगन्नाथ भैरवनाथ का उत्तर सुन जगन्नाथ त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। आज एक नहीं 2 नरों की बलि होगी। चलो मैं देखता हूँ कौन है वह दुष्ट। उधर शेरवाज बंधे हुए आदमी के बंधन खोलना ही चाहता था कि खतरे का आवाज सा पलटा हुआ। ओह, तो ये शैतान फिर लौट आया। अपने साथ एक और शैतान को लाया है। यही है वह दुष्ट। नराधम, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। यह ज्यादा खतरनाक लगता है। अगले ही पल धाड़ आह। तभी भैरवनाथ को हाथ में फरसा लिए अपनी तरफ चपटते देख शेरबाज ने किसी नट की तरह कलाबाजी खाई और अगले ही पल फिर उससे पहले कि जगन्नाथ संभल पाता, शेरबाज की फौलादी बाँह जगन्नाथ की गर्दन में लिपट चुकी थी। तभी शेरबाज ने भैरवनाथ को जमीन पर गिरे फरसे की ओर लपकते देख अगले ही पल अपने साथी से कह, गलत हरकत ना करे वरना तेरी गले की हड्डी टूट जाएगी। अपने गले पर शेरबाज की बाँह का कसाव बढ़ता महसूस कर जगन्नाथ भयभीत हो उठा। रुक जाओ भैरवनाथ। भैरवनाथ जगन्नाथ की चीख सुनकर रुककर पलट पड़ा। अगर तुम अपने साथी की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप उस आदमी को बंधन खोल दो। खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ हाँ, जो यह कहता है करो। भैरवनाथ ने बंधन व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तभी शेरबाज ने उस आदमी की मदद से भैरवनाथ और जगन्नाथ को कसकर रस्सी से जकड़ दिया। अब जब तक तुम पुलिस नहीं आती तुम दोनों यहीं खड़े रहो। फिर शेरबाज ने उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो भाई? इन शैतानों के चंगुल में कैसे फंस गए? मैं रामलखन हूँ बाबूजी। मैं रोज़ सुबह तांत्रिक बाबा को दूध देने आता हूँ। आज सुबह जब मैं आया, रामलखन शेरबाज को आप बीती बताने लगा। उसके साथ घटी घटना चलचित्र के समान उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था कि तभी मेरे सिर पर चोट हुई। फिर मुझे कसकर बांध दिया गया। तभी दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा और नरबली का प्रबंध होते देख प्रसन्न हो उठा। शाबाश भैरवनाथ, अब जाकर नरबली की तैयारी करो। ध्यान रहे गुरुदेव एक कन्या के साथ मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो चुके हैं। उनकी साधना में कोई बाधा न पहुंचे। आप चिंता न करें जगन्नाथ। अचानक शेरबाज ने रामलखन को बीच ही में रोक दिया। रामलखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों के चंगुल से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबूजी। रामलखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची के साथ शेरबाज ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। ना जाने दुष्ट बालूची ने उस कन्या की क्या दुर्दशा की होगी। मंदिर का द्वार खुला था, अतः शेरबाज को अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी करवाता हूँ बालूची तेरी मृत्यु सिद्धि का साधन। फिर एक द्वार के सामने पहुंचकर शेरबाज रुक गया। सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ा लटका हुआ था। शायद यही तहखाने का द्वार है। बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। इधर जैसे ही शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा, उधर अपनी साधना में लीन बालूची का ध्यान एकाएक ही भंग हो गया। कौन है यह दुष्ट जो मेरे मायाजाल को तोड़ मेरी साधना में विध्वंस डालने चला आया? बालूची अपनी दिव्य शक्ति से विध्वंस डालने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह क्या वह दुष्ट मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? जगन्नाथ और भैरवनाथ कहाँ हैं? बालूची जब दिव्य शक्ति द्वारा भी जगन्नाथ से बात न कर सका और अचंभित हो उसे अपने साधन अधूरा छोड़ना पड़ा। जगन्नाथ और भैरव भी मेरी मायाजाल के घेरे से बाहर जा चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे स्वयं जाकर पता लगाना चाहिए। उधर तहखाने का द्वार खुलते ही शेरबाज कपाट की आड़ में हो गया।
शेरबाज की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे से निकलकर आगे बढ़ गया। इस शैतान से बाद में निपटूंगा, पहले लड़की का यहाँ से निकालूं। तहखाने में पहुंचते ही शेरबाज चौंक उठा, यह तो शायद मर चुकी है। फिर निकट पहुंचकर शेरबाज ने गौर से लड़की का निरीक्षण किया। यह तो जिंदा है, लेकिन नब्ज बहुत धीमी चल रही है। मुझे इसे तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए। फिर जैसे ही शेरबाज चलने को हुआ, उसकी नज़र शिव मूर्ति पर जा पड़ी। यही वह 3 आँख वाली मूर्ति। अच्छा मौका है तीसरी आँख में जड़े हीरे को निकालने का। शेरबाज मूर्ति के समीप पहुंच गया। अरे, यहाँ तो कोई हीरा नहीं, कहीं बालूची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया। अब शेरबाज ने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि बालूची लौटे, मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहिए। उधर मंदिर के बाहर निकल जब बालूची ने जगन्नाथ और भैरवनाथ को कहीं ना पाया तो वह चिंतित हो उठा। वह दोनों कहाँ गए? मुझे एक बार भी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बालूची दिव्य शक्ति द्वारा भैरवनाथ के संबंध में स्थापित जानकारी लेने लगा। जगन्नाथ, भैरवनाथ, कहाँ हो तुम दोनों? तुरंत जवाब दो। यह तो महाराज की आवाज़ है। महाराज, हम बदशाला से बंधे पड़े हैं, हमें जल्द मुक्त कराइए, पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। जगन्नाथ की आवाज़ बालूची को अपने कानों में सुनाई दी। अगले ही पल वह बदशाला की ओर दौड़ पड़ा। तो यह बात है, परंतु जगन्नाथ और भैरवनाथ की यह दुर्दशा किसने की? बदशाला में पहुंचकर बालूची ने अपने चेलों को मंत्र शक्ति द्वारा तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। तुम लोगों की यह दुर्दशा किसने की और नरबली का क्या हुआ? जगन्नाथ ने बालूची को सारा किस्सा कह सुनाया। वह धूर्त हमें यहाँ बंधा छोड़े मंदिर की तरफ ही गया है। मंदिर की तरफ? बालूची का माथा ठनका। फिर बालूची अपने शिष्यों के साथ बदशाला से निकल मंदिर की ओर वापस दौड़ पड़ा। मैं उस धूर्त को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकती रहेगी। फिर बालूची ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, बुरी तरह चौंक उठा। यह क्या, कन्या भी गायब है? जरूर वह धूर्त ही कन्या को उठा ले गया होगा। बालूची चिंतित हो उठा। यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता। मुझे महाकाल दर्पण में देखकर पता लगाना चाहिए।
आकाश में विचरण करते हुए ब्रह्म राक्षस को जल्द शेरवाज लड़की के साथ खड़ा नजर आया। यही है वह दुष्ट जिसने महाराज की साधना में विद्वान डालने की गुस्ताखी की है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। दूसरे ही पल ब्रह्म राक्षस जंगल में चरते एक भैंसे के शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस के अंदर समाते ही भैंसे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। इधर लड़की शेरवाज को देख भयभीत हो उठी। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? कहाँ आया हूँ मैं? इससे पहले कि शेरवाज लड़की के प्रश्नों का उत्तर देता, भयानक आवाज़ सुनकर चौंक कर आवाज़ वाली दिशा में पलट गया। लगता है यह भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरवाज को खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत सतर्क हो गया। यह भैंसा इसी तरफ आ रहा है, शायद हमला कर बैठे। शेरवाज का अनुमान सही निकला। शेरवाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया। फिर जैसे ही दोबारा आक्रमण करने के लिए भैंसा पलटा, शेरवाज ने उसे टक्कर लेने का इरादा कर लिया और लेकिन अभी शेरवाज भैंसे की सींग मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरवाज को अपने अंदर समाती असीम शक्ति का आभास हुआ और दूसरे ही पल, अरे यह आवाज़ तो किसी इंसान की जान पड़ती है। वृक्ष की ओट में खड़ी लड़की आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ति। इसने इस पागल भैंसे को कितनी आसानी से अपने काबू में कर लिया। शेरवाज भैंसे की सच्चाई को भांप चुका था। तो तू बालूची का चमचा है। शेरवाज का शक्तिशाली घूंसा जैसे ही भैंसे के सिर से टकराया, भैंसे का सिर तरबूज की तरह खिल गया। ब्रह्म राक्षस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। असीम शक्तियों का स्वामी है यह मानव। लड़की इस दृश्य को देख चकित रह गई। यह कैसा चमत्कार! भैंसे के रूप में राक्षस! ऐसी बातें काल्पनिक कथाओं में ही पढ़ी थीं। इस प्रकार शेरवाज ने उस लड़की की बालूची से रक्षा की। तुम नहीं समझोगे यह चमत्कार। पहले यह बताओ अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। शेरवाज ने लड़की को अपना परिचय दिया। बड़ा नाम सुना था आपका अंकल। आज आंखों से भी आपकी बहादुरी का कारनामा देख लिया। पर तुम इन शैतानों के चंगुल में कैसे फंसी? लड़की ने याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी कि फिर आगे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा अंकल। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। फिलहाल तुम सुरक्षित हो। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम यहीं विश्राम करो। मुझे समय न गवाकर पहले बालूची की खबर लेनी चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस मायूस सी हालत में बालूची के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों ब्रह्म राक्षस? कन्या को कहाँ छोड़ आए? मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। मैं उस दुष्ट मानव का बाल भी बांका न कर सका। उल्टे मुझे ही जान बचाकर भागने के लिए विवश होना पड़ा। हमें यही डर था। उस धूर्त व्यक्ति की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम जा सकते हो ब्रह्म राक्षस। मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्द उस दुष्ट की असलियत को पता लगा आपको सूचित करूँगा। ब्रह्म राक्षस के अदृश्य होने के बाद लेकिन अब क्या होगा महाराज? वह इधर ही आता होगा। बालूची ने खतरे को समझते हुए तुरंत ही वह डेरा छोड़ देने का निश्चय किया। हमें यह डेरा तुरंत ही छोड़ना होगा। चलने की तैयारी करो डगरनाथ। जो आज्ञा महाराज। फिर बालूची के आदेश अनुसार डगरनाथ भैरवनाथ ने अपने हाथ बालूची के हाथ में थमे कपाल पर रख दिए और फिर बालूची अपनी सिद्ध शक्तियों द्वारा दोनों शिष्यों सहित हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के परकच्चे उड़ गए और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरवाज उछलकर दूर जा गिरा और बालूची व उसके शिष्य बहुत तीव्र गति से आकाश की ओर प्रवास करने लगे और कुछ क्षण बाद वे बादलों में विलीन हो गए। आखिर चूक हो ही गई। वह शैतान तो भाग निकले। शेरवाज वापस उस दिशा में लौट पड़ा जहाँ वह लड़की को छोड़ आया था। क्या बालूची
मृत्यु सिद्ध प्राप्त कर सका? क्या शेरबाज अग्नि बाबा को दिया वचन निभा सका? आखिर तांत्रिक बालूची कहाँ गया? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इंतजार करना होगा। इसका जवाब आप इसके दूसरे भाग में देख सकते हैं, जिसका नाम है पाताल का शैतान, जो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक के चैनल पर। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शेरबाज और पाताल का शैतान। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसका पिछला भाग यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है शेरबाज और तांत्रिक बालूची। शेरबाज बालूची द्वारा अपहरण की गई उस मासूम लड़की के पास पहुंचा ही था कि रामलखन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। मिस्टर शेरबाज, मुझे रामलखन ने सब कुछ बता दिया है। कहाँ है वह दुष्ट तांत्रिक? मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर कि वह उस दुष्ट तांत्रिक को कानून के सुपुर्द न कर सका। वह भाग निकलने में सफल हो गया। फिर शेरबाज ने इंस्पेक्टर को विस्तार से सारी बात बताते हुए लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया। अंकल, वादा कीजिए आप हमसे मिलने हमारे घर जरूर आएंगे। मौका मिला तो हम जरूर तुमसे मिलने आएंगे बेटी। और फिर जब पुलिस घटनास्थल की जांच कर वापस लौट गई, जब तक दुष्ट बालूची को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा, अग्नि बाबा को दिया वचन पूरा नहीं होगा। तभी कुछ सोचकर शेरबाज ने एक बार फिर अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मैं दुष्ट बालूची का पता कैसे लगाऊं? बच्चा शेरबाज, वह दुष्ट पापी पाताल लोक की तरफ जा रहा है, और जब तक वह हीरा उसके पास है वह अपनी नीचा से बाज नहीं आएगा। उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें पाताल लोक में जाना होगा। पाताल लोक? लेकिन पाताल लोक का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। मैं बताता हूँ बच्चा, यहाँ से 3 कोस दूर उत्तर में बरगद के पेड़ के साथ ही एक अंधा कुआं है। उस कुएं में होकर तुम पाताल लोक पहुँच सकते हो, मगर याद रखना यह रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। कदम कदम पर मौत तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी होगी, अतः तुम्हें बहुत सावधानी रहना होगा। आप निश्चिंत रहें बाबा, इस बार वह दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। शाबाश बच्चा। और फिर शेरबाज का ध्यान स्वयं ही भंग हो गया। अगले ही पल शेरबाज अग्नि बाबा द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा और 3 कोस का रास्ता पार करता हुआ शेरबाज बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। यही है वह बरगद का पेड़ और अंधा कुआं। अभी शेरबाज अंधे कुएं में झांककर मुआयना कर ही रहा था कि तभी, अरे यह क्या! और इससे पहले कि हाथ शेरबाज को अपने शिकंजे में कस लेता, शेरबाज ने छलांग लगाई और दूर जा गिरा। फिर जैसे ही शेरबाज संभला, उसने अपने सामने बरगद के पेड़ के स्थान पर एक दैत्य को खड़े पाया। मैं इस द्वार का प्रहरी हूँ, यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता, लेकिन तुम पाताल लोक जाने से नहीं रोक सकते। तभी दैत्य जोर से फुफकारा, लेकिन शेरबाज को सही सलामत देख उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे यह क्या! इसे तो जलकर राख हो जाना चाहिए था, मगर यह तो जिंदा है। उसी पल शेरबाज के हाथ में चमचमाती हुई तलवार आ गई। यह जरूर अग्नि बाबा की शक्ति का ही प्रताप है। अब मजा चखाता हूँ इस दैत्य को। उधर शेरबाज के हाथ से तलवार आते देख दैत्य भी चौंक उठा। निश्चय यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मुझे इसे तुरंत निगल जाना चाहिए। दूसरे पल, लेकिन इससे पहले कि दैत्य शेरबाज को निगल पाता, शेरबाज ने तलवार के एक ही वार से दैत्य की जीभ को मुंह के पास से 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दैत्य भयानक आर्तनाद कर उठा और कुछ ही देर बाद दैत्य जमीन पर गिरा
का दम तोड़ बैठा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल शेरवाज अंधे कुएं के अंदर बनी सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। नीचे तो गहरा अंधेरा है, लेकिन अभी शेरवाज 20-25 सीढ़ियाँ ही उतर पाया था कि तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी शेरवाज अपने आप को संभाल ना सका और वह नीचे पानी में जा गिरा। छप्पाक। फिर शेरवाज पानी की गहराई में डूबता चला गया। उधर पाताल लोक का राजा जंगारू बुढ़िया जादूगरनी से अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। बूढ़ी माँ, आज हम तुमसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य? हाँ हाँ, कैसा भविष्य राजन? तेरा कोई भविष्य नहीं, तेरे अपने ही तुझे धोखा देंगे। तेरी बर्बादी निश्चित है। क्या बकती हो बूढ़ी माँ? क्या मुझे अपनी जान का भी डर नहीं? अगर आज्ञा हो महाराज तो इस बुढ़िया का सिर धड़ से अलग कर दूं। जंगारू के सौतेले भाई कंगारू को अपनी ओर लपकते देख जादूगरनी गरज उठी। रुक जा मूर्ख, वरना भस्म कर दूंगी। कंगारू ठिठक कर रुक गया। फिर जादूगरनी जंगारू से बोली, सुनो राजन, अगर तुम अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो नारी जाति से सदा सावधान रहना। लेकिन महाराज जंगारू जादूगरनी की बात अनसुनी कर गुफा के द्वार की तरफ बढ़ चुके थे। जल्दी कोई उपाय न किया तो जंगारू को मेरी असलियत का पता चल जाएगा। उधर अपने आप को विचित्र लोक के वायुमंडल में भ्रमण करते देख भैरवनाथ ने बालूची से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव, और इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम पाताल लोक में भ्रमण कर रहे हैं भैरवनाथ। कुछ समय पूर्व यहाँ के राजा जंगारू के सौतेले भाई कंगारू ने जंगारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमसे सहायता मांगी थी। फिर तो बहुत जल्द पाताल लोक पर आपका राज होगा गुरुदेव। कुछ ही देर बाद तांत्रिक बालूची अपने चेलों सहित एक पठारी भाग में उतर गया। गुरुदेव, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं। शायद कंगारू को गुरुदेव के आगमन की जानकारी नहीं है। घबराओ नहीं भैरवनाथ, कंगारू कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला होगा। हम उसे आदेश प्रेषित कर चुके हैं। जल्द ही कंगारू बालूची की तंत्र शक्ति में बंधा वहाँ खिंचा चला आया। तांत्रिक महाराज, आप सही वक्त पर आए। अब मैं जंगारू से अपने अपमान का बदला ले सकूंगा। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे कंगारू। कंगारू ने बालूची और उनके चेलों को अपने महल में लाकर बूढ़ी जादूगरनी की चेतावनी के बारे में बताते हुए कहा, तांत्रिक महाराज, जंगारू को तबाह कोई सुंदर नारी ही कर सकती है, लेकिन ऐसी सुंदरी का प्रबंध कैसे होगा? इसकी चिंता तुम मत करो कंगारू, अब तुम जाकर आराम करो। बहुत जल्द जंगारू हमारे कब्जे में होगा। और कंगारू के जाते ही बालूची ने ब्रह्म राक्षस को याद किया। क्या हुक्म है महाराज? तुम्हें एक सुंदर युवती का रूप धर राजा जंगारू को अपने वश में करना है। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करने से पहले बालूची ने फिर प्रश्न किया, ब्रह्म राक्षस, तुमने उस दुष्ट मानव के बारे में कुछ मालूम किया जिसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? महाराज, उसका नाम शेरबाज है। वह दुष्ट पाताल लोक की तरफ ही आ रहा है। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने उसे मृत्युज लोक भेज दिया है। अब वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकता। ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करते ही बालूची ने जबरदस्त ठाका लगाया। अब हम निश्चिंत होकर पाताल लोक में मृत्यु सिद्धि प्राप्त करेंगे और तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। गुरुदेव की जय हो। अगले दिन जब राजा जंगारू की सवारी राजमार्ग से होकर गुजर रही थी तो राजा जंगारू ने रथ के सामने एक सुंदरी को देख और उस पर मुग्ध हो सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। सुंदरी, तुम कौन हो? हमने आज तक तुम जैसी रूपसी इस लोक में नहीं देखी। मैं आपकी दासी हूँ महाराज। फिर राजा जंगारू ने कुछ नहीं पूछा और सारथी को इशारा किया तो उसने रथ पुनः गतिमान कर दिया।
लेकिन राजा जंगारू उस रूपसी के रूप को भुला न सके और अगले दिन उसके आदेश पर राजा सैनिक उस रूपसी को दरबार में ले आए। तुम्हारा अपराध यही है रूपसी कि तुमने हमें अपने रूप में मोहित कर लिया। हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। इस दासी से कोई अपराध हुआ है महाराज? तभी बूढ़ी जादूगर ने प्रचंड रूप धारण किए गरजती हुई दरबार में प्रविष्ट हुई। ऐसी गलती मत करना राजन। यह मत भूलो कि यह नारी ही है तुम्हारी बर्बादी का कराए बनेगी। खामोश बुढ़िया, तुम्हारी यह आने की हिम्मत कैसे हुई? इस दुष्ट युवती के रूप ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्रोध से बिफरते हुए जंगारू ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इसे बुढ़िया को और डाल दो काल कोठरी में। याद रखो राजन, बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर जंगारू रूपसी से समीप पहुंचा। अब तुम्हें हमारी रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह मूर्ख अब मेरे काबू में है। और फिर जंगारू युवती को राजमहल के ही एक कक्ष में ले गया। हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते सुंदरी। जब तक हमारा विवाह नहीं होता तुम यहीं रहोगी। यह दासी महाराज के हुक्म की तामील करेगी। लेकिन जैसे ही जंगारू जाने को उद्यत हुआ, रूपसी ने उसे रोक लिया। महाराज, आपने मुझे इतना मान दिया है, क्या जाने से पहले मेरे हाथों से मदिरा पान नहीं करोगे? क्यों नहीं सुंदरी, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और छद्म वेश में ब्रह्म राक्षस के हाथों विषाक्त मंदिर पान करते ही जंगारू मूर्छित होकर गिर पड़ा। मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे चलना चाहिए। तभी कंगारू कुछ सैनिकों के साथ उस कक्ष में दाखिल हुआ। ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल हमने राजाभिषेक के बाद हम इसके भाग्य का फैसला करेंगे। और सैनिकों ने जंगारू को काल कोठरी में ले जाकर फेंका। आखिर तुझे अपने करनी का फल मिल गया, पर नहीं तुझे ही क्यों, सभी को अपनी करनी का फल मिलेगा। दूसरे दिन कंगारू की ताजपोशी के अवसर पर अचानक ही ताज राजगुरु के हाथों से निकलकर बालूची के हाथ में जा पहुंचा। मूर्ख, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि सिंहासन पर बैठ सको। आज से तुम नहीं, हम पाताल लोक के शासक हैं। यह क्या तांत्रिक महाराज, हमारी ताजपोशी में विधन डालकर आपने अच्छा नहीं किया। और बालूची ने पाताल लोक का ताज खुद धारण कर लिया। तांत्रिक बालूची की इस हरकत को देख कंगारू आग बबूला उठा। गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। अब ये सैनिक तुम्हारा नहीं, मेरा आदेश मानेंगे मूर्ख। और बालूची के आदेश पर तुरंत ही कंगारू को जंजीरों में जकड़ दिया गया। दूसरे ही पल कंगारू बालूची के सामने बंदी के रूप में खड़ा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो तांत्रिक, मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। नहीं, जो आदमी अपने भाई से गद्दारी कर सकता है वह हमारा वफादार कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि सार्क। फिर बालूची के आदेश पर सेनापति ने कंगारू का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज से पाताल लोक के शासक हम हैं, तुम सब हमारा हुक्म मानोगे। महाराज की जय हो। उधर शेरवाई ने अपने आप को अथाह जल की गहराई में पाया। आश्चर्य है, पानी के अंदर रहने पर भी मैं आसानी से सांस ले रहा हूँ। और फिर काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद शेरबाज एक सुरंग नुमा गुफा के द्वार पर पहुंच गया। शायद यही पाताल लोक का द्वार है। और शेरबाज उसमें दाखिल हो गया। और उस सुरंग को पार कर जैसे ही शेरबाज सागर के गर्भ में पहुंचा, सागर के भयंकर जल जंतु ऑक्टोपस की नज़र उस पर पड़ गई। ना जाने कहाँ जाकर ख़त्म होगा यह सफ़र। और तभी ऑक्टोपस ने शेरबाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खतरे को भांपते ही शेरबाज ने तलवार निकालकर ऑक्टोपस की स्पर्शी का वार कर दिया।
और फिर इससे पहले कि ऑक्टोपस पुनः शेरबाज को अपना शिकंजे में कसता, शेरबाज ने उसके थैलीनुमा शरीर में तलवार घुसेड़ दी। लेकिन 3 दिल वाला ऑक्टोपस मरा नहीं। वह तुरंत ही जामुनी रंग का दृश्य छोड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ और शेरबाज विपरीत दिशा में बढ़ गया। अभी शेरबाज कुछ ही दूर गया था कि सामने से गुजरते शार्क को देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी तेजी से पलटकर शार्क शेरबाज पर झपट पड़ी। लेकिन इससे पहले कि शार्क शेरबाज पर आक्रमण कर पाते, घायल ऑक्टोपस ने शार्क को जकड़ लिया। जल्दी शार्क ने घायल ऑक्टोपस को अपना शिकार बना लिया और इससे पहले कि शार्क अपने शिकार से निपटती, शेरबाज काफ़ी दूर निकल चुका था और फिर शेरबाज अपनी राह में आगे बढ़ गया। ओह, काश मैं यह सुंदर दृश्य अपने कैमरे में उतार सकता। उधर मत्स्यलोक की मुख्य सेविका ने घबराए हुए अंदाज में मत्स्य कन्या राजकुमारी पद्मावती को सूचना दी। राजकुमारी, बहुत बुरी खबर है। कोई पृथ्वीलोकवासी पुरुष मत्स्यलोक के द्वार को पार कर इस लोक में दाखिल हो चुका है। मत्स्यलोक में किसी भी पुरुष का आना निषेध है। शायद उसे यह मालूम नहीं। वो जो भी है राजकुमारी, जलीय जीव जंतु उसकी बोटियां नोच खाएंगे। वह इस नगरी तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। किंतु वह पुरुष इस नगरी के मुख्य द्वार तक पहुंचने ही वाला है। राजकुमारी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर यह सच है महामंत्री, तो आपको तुरंत ही कोई उपाय सोचना चाहिए। जैसे भी वो इस पुरुष को खत्म करवा कर हमारे राज्य के नियमों की रक्षा कीजिए। जो आज्ञा राजकुमारी। और मत्स्यलोक की महामंत्री ने तुरंत ही जल दैत्य को जल महल में बुलाकर आदेश दिया। समुद्री राक्षस मत्स्यलोक की सीमा में दाखिल होने वाला उस नराधम मनुष्य को तत्काल मौत के घाट उतार दो। यह काम मैं अभी किए देता हूँ। दूसरे ही पल जल दैत्य शेरबाज की तलाश में निकल पड़ा। उधर शेरबाज ने जैसे जल दैत्य को अपने सामने खड़े देखा, उसके शरीर ने जैसे खून जमने लगा। तो यही है वह नराधाम। ओह, यह दानव कौन है? ऐसे जल जंतु के बारे में न कभी सुना न पड़ा। और इससे पहले कि शेरबाज खतरे में सावधान होता, शेरबाज को लगा जैसे पानी का तेज बहाव उसके शरीर को चीरता चला गया। अभी वह संभला ही था कि दुष्ट पृथ्वीलोक वासी अब तू जिंदा न रहेगा। लेकिन इससे पहले कि समुद्री राक्षस शेरबाज को मौत के घाट उतार पाता, शेरबाज ने संभलकर बिजली की फुर्ती से तलवार निकाल ली और खच्चाक खच्चाक, उस चोट से समुद्री राक्षस बुरी तरह बौखला गया और शेरबाज ने मौका देख उस दानव को तलवार से चीर डाला। समुद्री राक्षस से पीछा छुड़ाकर शेरबाज अभी कुछ ही दूर गया था कि समुद्र की भूखी मछलियां मूल राक्षस की मांस को नोचने लगीं। उधर महामंत्री राजकुमारी पद्मावती को पाताल लोक के राजा जंगारू के कैद को हो जाने की सूचना दे रही थी। आपके भाई जंगारू को कैद में डाल बालूची नाम के किसी दुष्ट तांत्रिक ने पाताल लोक पर कब्जा कर लिया है। राजकुमारी, यह तो बहुत बुरा हुआ महामंत्री। आपको तो खुश होना चाहिए राजकुमारी। पुरुष जाति के प्रति आपकी घृणा का कारण जंगारू के पिता मकालू ही तो थे। बेशक अगर महाराज मकालू ने हमारी माँ जी को धोखा न दिया होता तो शायद हम पुरुष जाति से इतनी घृणा न करते। किंतु हम यह कैसे भूल सकते हैं कि जंगारू हमारा सगा भाई है। आपकी आंखों में आंसू। मरते समय हमारी माँ जी ने बताया था कि हमारे पिताजी भागते समय हमारे छोटे भाई को भी साथ ले गए थे। पिताजी ने पाताल लोक की रानी से विवाह कर लिया और वहीं बस गए। तभी राजकुमारी की मुख्य सेविका बदहवास सी हालत में उस कक्ष में प्रवेश किया। क्या बात है चंद्रमुखी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गजब हो गया महामंत्री जी, उस पृथ्वीलोकवासी ने समुद्री राक्षस को भी मार डाला। ओह, लगता है वह अवश्य कोई असाधारण पुरुष है।
वरना अब तक कभी का मर चुका होता। अब तो विषकन्या ही कुछ कर सकती है। फिर राजकुमारी ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जाओ और विषकन्या से कहो कि वह उस मानव को समाप्त करे। और कुछ ही देर बाद महामंत्री विषकन्या के निवास स्थान पर पहुंच गए। विषकन्या एक पृथ्वीलोकवासी इस नगरी की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें उसे खत्म करना है। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री, वह दुष्ट मानव मत्स्य नगरी में कदम भी न रख सकेगा। फिर विषकन्या 7 फन वाली नागिन का रूप धारण कर शेरवाज के सामने जा प्रकट हुई। मुझे तुरंत अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। और जैसे ही शेरवाज पलटा, लेकिन तुरंत ही शेरवाज ने 7 फन वाली नागिन से मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। और उह, यह दुष्ट तो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, मैं इसे मार नहीं सकती। और फिर विषकन्या ने शेरवाज पर काला विष उगल दिया। यह मुझे क्या हो गया, मैं अपने होश क्यों खोता जा रहा हूँ। अगले ही पल शेरवाज मूर्छित हो चुका था। अब मैं इसे राजकुमारी के कदमों में ले जा पटकूंगी, वे इस दुष्ट को मौत की घाट उतार सकती हैं। और विषकन्या ने शेरवाज को मूर्छित हालत में ही राजकुमारी पद्मावती के सामने पहुंचा दिया। राजकुमारी, यह मानव दिव्य शक्तियों से युक्त है, मैं इसे मौत की घाट ना उतार सकी, आप ही इसके जीवन का फैसला कर सकती हैं। नहीं नहीं, मुझसे ना हो सकेगा। यह आप क्या कह रही हैं राजकुमारी, इससे पहले कि यह होश में आए इसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए। कितना सुंदर और बहादुर है, लेकिन मुझे अपने हाथों से इस पुरुष के लिए मेरा दिल क्यों इतना कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर जैसे ही राजकुमारी ने तलवार थामे शेरवाज होश में आ गया। कौन हो तुम लोग, मैं कहाँ हूँ। तुम मत्स्य लोक में हो दुष्ट, तुमने इस लोक की सीमा में कदम रखकर हमारे कानून का उल्लंघन किया है और इस अपराध की सज़ा सिर्फ मौत है। यह सब सुनकर शेरवाज के आश्चर्य की सीमा न रही। कमाल है, मैं तो पाताल लोक में जा रहा था, फिर मत्स्य लोक में कैसे पहुंच गया। हम तुम्हारी बात समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो और पाताल लोक क्यों जाना चाहते थे। अगले ही पल शेरवाज ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, और अब बालूची नाम का वह दुष्ट तांत्रिक पाताल लोक में जा छिपा है। उस दुष्ट का जब तक मैं अंत न कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसकी बात पर विश्वास न कीजिए महारानी। लेकिन इस बार राजकुमारी ने महामंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह मानव बालूची का दुश्मन है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो पृथ्वीवासी, हम न केवल तुम्हें क्षमादान देंगे बल्कि पाताल लोक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु तुम्हें भी एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? तांत्रिक बालूची को मौत की घाट उतारकर तुम हमारे भाई जंगारू को पाताल लोक का सिंहासन वापस लौटा दोगे। मैं वचन देता हूँ राजकुमारी। फिर राजकुमारी ने शेरवाज को उसकी तलवार लौटा दी और शेरवाज को पाताल लोक के गुप्त द्वार तक खुद छोड़ने आई। इस सुरंग के रास्ते तुम आसानी से पाताल लोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखो इस द्वार से तुम अपना वचन निभाकर ही वापस आ सकोगे। ऐसा ही होगा राजकुमारी, आप निश्चिंत रहिए। और शेरवाज गुफा में प्रविष्ट हो गया। सुरंग को पार करते हुए शेरवाज सोच रहा था, अग्नि बाबा की शक्तियों का ही प्रभाव है कि राजकुमारी मुझ पर मेहरबान हो गई। उधर दुष्ट बालूची राजमहल के एक गुप्त कक्ष में मृत्यु सिद्धि की तैयारी पूर्ण होते ही अपने चेलों को हिदायत दे रहा था। अब हम अपनी योग साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक नहीं 7 कन्याओं का प्रबंध करना होगा। पाताल लोक की 7 कन्याओं का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं है गुरुदेव। मेरे लिए क्या हुक्म है गुरुदेव। तुम जंगारू पर नजर रखो भैरवनाथ, कोई बाहरी आदमी उस तक ना पहुंचने पाए। जो आज्ञा गुरुदेव। और भैरवनाथ तुरंत कक्ष से बाहर निकल गया। फिर भैरवनाथ के जाने के बाद डंगरनाथ अपनी पिछली असफलता का पश्चाताप करने के लिए हमें प्रतिदिन एक कन्या की बलि देनी होगी। अतः 7 दिन तक प्रतिदिन
भोर होने से पूर्व तुम्हें एक कुंवारी कन्या का प्रबंध करना होगा। याद रखो, इस बार कोई चूक न होने पाए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। उधर जंगारू के होश में आते ही जादूगरनी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, राजन, अब तू भी मेरी तरह इस काल कोठरी में कैद है। काश तूने मेरी बात मानी होती। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ बूढ़ी माँ, मुझे माफ़ कर दो। जादूगरनी को जंगारू की दशा देख दया आ गई। लेकिन फिक्र मत कर राजन, बहुत जल्द इस काल कोठरी के द्वार खुल जाएंगे और तेरा राजपाट फिर तुझे मिल जाएगा। पाताल के इन शैतानों का अंत करने बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन वह कौन है? तू जानना चाहता है? देख, उधर देख। सुरंग से बाहर आकर शेरबाज ने खुलकर सांस लेते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। वाह, कितना सुंदर दृश्य है! वैसा ही सूरज, वैसी ही धरती। मन ही मन खुश होता हुआ शेरबाज वहां से चल पड़ा। आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद शेरबाज को दूर एक बस्ती नजर आई। इस बस्ती में पहुंचकर ही कुछ खाने पीने और रहने का ठिकाना मिल सकता है, परंतु यहाँ के लोग। काफ़ी सोचने के बाद शेरबाज ने उस बस्ती में जाने का निर्णय किया और वहां से चल पड़ा। लेकिन उस बस्ती में पहुंचकर शेरबाज ने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी लाशें! किसने मारा है इन्हें? कहीं यह काम शैतान बालूची का तो नहीं? तभी, तुम कौन हो बेटा? शेरबाज चौंक कर पलटा। बाबा, इन बेचारों की जान किसने ली है? क्या करोगे जानकर? उन शैतानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शेरबाज के जोत देने पर बूढ़ा सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी बीच कुछ और लोग भी वहां आ गए। बेटा, बालूची नाम का एक शैतान महाराज कंगारू को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। आज सुबह उस शैतान का एक साथी सशस्त्र सैनिकों के साथ आया और हमारी बस्ती की एक कुंवारी कन्या को उठाकर ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर बस्ती वालों ने विरोध किया तो उसने बस्ती के लोगों की लाशें बिछा दी। वे शैतान कल फिर आएंगे और किसी न किसी की बेटी को उठा ले जाएंगे। घबराइए नहीं, पाताल के शैतान अब किसी की बेटी को उठाकर ना ले जा सकेंगे। लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम तैयार हैं। फिर एक मकान के बड़े हॉल में एकत्रित लोगों को शेरबाज ने अपनी योजना समझा दी। बाकी सब लोग हथियारों से लैस होकर तैयार रहना। जैसे ही वे घोड़ों से गिरें, तुम लोग उन पर हमला कर देना, ठीक है? और दूसरी दिन रात्रि के चौथे पहर में घोड़ों पर सवार सैनिकों के साथ जब डगरनाथ बस्ती में दाखिल हुआ। अब तू नहीं बचेगा शैतान। और इससे पहले कि घुड़सवार संभल पाते, सशस्त्र बस्ती वालों ने उन पर हमला कर दिया। कोई बचकर न जाने पाए। मारो मारो! उह, इन कमबख्तों के हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं, भागने में ही भलाई है। फिर जैसे ही डगरनाथ घोड़े पर सवार हो भागने लगा, शेरबाज ने उस पर छलांग लगा दी। तू कहाँ बचकर जाएगा दुष्ट! और इससे पहले कि डगरनाथ कुछ समझ पाता, यह यहाँ कैसे पहुँच गया। अगले ही पल शेरबाज की तलवार डगरनाथ के सीने पर थी। अगर जान की खैर चाहता है तो बात बता, बालूची कहाँ है? मुझे मत मारो, बताता हूँ। भयभीत डगरनाथ शेरबाज को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद शेरबाज ने डगरनाथ के हाथ पीठ से बांध दिए। अब तू मुझे अपने साथ राजमहल लेकर जाएगा। मना करना ठीक नहीं, शायद रास्ते में इससे निपटने का कोई उपाय सूझ जाए। मुझे मंजूर है, चलो। फिर शेरबाज डगरनाथ के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मौका अच्छा है, बालूची कन्या की प्रतीक्षा में होगा। मैं इसे गुरुदेव की बजाय भूखे शेरों के सामने पहुंचा दूंगा। शेरबाज के वहां से जाते बस्ती के लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस युवक ने हमारी रक्षा की है। वह हमारी खातिर अकेला ही अपनी जान जोखिम में डालने गया है। हमारा फर्ज है हम आखिरी दम तक उसका साथ दें, वरना भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं बाबा, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए।
हमें एकत्रित होकर राजमहल पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन इतने सारे सैनिकों का मुकाबला हम कैसे करेंगे? हम महल को आग लगा देंगे, वहाँ भागदड़ मच जाएगी और इस भागदड़ का हम लाभ उठाएंगे। हाँ, यही ठीक होगा। फिर थोड़ी देर बाद बस्ती के सभी लोग हाथों में जलती हुई मसाला थामे हथियार संभाले राजमहल की ओर बढ़ चले जा रहे थे। उधर डगरनाथ शेरबाज को गुप्त रास्ते से राजमहल के उस भाग में ले गया जहाँ भूखे शेर मौजूद थे। यह द्वार उस तहखाने का है जहाँ बालूची मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। डगरनाथ मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। शेरबाज के एक ही बार में वह बेहोश हो गया। फिर शेरबाज उस द्वार के खोल तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। अजीब दुर्गंध आ रही है, लेकिन तहखाने में पहुंचते शेरबाज डगरनाथ की चाल को समझ गया। ओह धोखा! तभी एक भूखे शेर ने शेरबाज पर आक्रमण कर दिया। इन शेरों की जान लेने की बजाय मुझे बचकर भाग निकलना चाहिए और किसी प्रकार गिरते पड़ते भागते हुए अनजाने में ही दीवार के सहारे झूल रही एक जंजीर शेरबाज के हाथ में आ गई। जंजीर खींचते ही गुप्त द्वार, इससे पहले कि शेरबाज को दबोच पाते, शेरबाज ने छलांग लगा दी। फिर जैसे ही उसने द्वार पार किया, द्वार पुनः बंद हो गया। उधर समय गुजरता देख बालूची चिंतित हो उठा। डगरनाथ अभी तक कन्या को लेकर नहीं आया, ना ही मैं उसे दिव्य शक्ति द्वारा देख पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? जाकर पता लगानी चाहिए। अगले ही पर बालूची उस कक्ष से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय शेरबाज गुप्त द्वार के उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें बालूची निकला था। तो यही है बालूची का मृत्यु सिद्धि कक्ष, लेकिन वह दुष्ट खुद कहाँ है? तभी शेरबाज की नज़र सामने शिव प्रतिमा की तीसरी आंख में जगमगा रहे हीरे पर पड़ गई। पहले मुझे इस हीरे को अपने कब्जे में करना चाहिए, बाद में बालूची से निपटूंगा। उधर भूखे शेरों को डगरनाथ की बोटियां नोचते देख बालूची शक्ति में आ गया। यह तो डगरनाथ है, लेकिन यह शेरों का शिकार कैसे बन गया? दूसरे पर बालूची अपने कक्ष की तरफ दौड़ पड़ा। फिर अपने कक्ष में पहुंचा और शेरबाज को वहां देख बालूची दंग रह गया। बालूची, तुम तो मृत्यु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, पर मैं तुम्हें मौत जरूर दूंगा। तुम्हारा यह हीरा अब मेरे कब्जे में है। तो तू ही है शेरबाज, तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ला हीरा मुझे दे। तभी शेरबाज ने वह हीरा अग्निकुंड में फेंक दिया। नहीं, तेरी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं बालूची, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही पर बालूची उल्टे पांव दौड़ पड़ा। रुक जा दुष्ट, तेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं, जीते जी मैं इस तुच्छ आदमी से हार नहीं मान सकता। उधर शिकार की तलाश में भटकते एक शेर ने भैरवनाथ को भी शिकार बना लिया। हाय मरा! उधर भागते हुए बालूची ने रास्ते में पड़ी सैनिकों की नुची लाशों को देख तो मन ही मन थर्रा उठा। शेरों के डर से सैनिक भी भाग गए, वरना इस दुष्ट कस से पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल न होता। उधर राजमहल से निकलते सैनिकों को बस्ती की उग्र भीड़ ने घेर लिया। मारो इन्हें, ये दुष्ट देशद्रोही हैं, इन्होंने महाराज की हत्या की है। शैतानों से मिलकर इन्होंने भी हमें लूटा है। ठहरो भाइयों, महाराज जिंदा हैं परंतु कैद में हैं। जो जुल्म तुम पर हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं। उस दुष्ट तांत्रिक ने हमें अपनी तंत्र शक्ति से अपने बस में कर लिए रखा था, लेकिन आश्चर्य, अब हम उनके प्रभाव से मुक्त हैं। उसी क्षण बालूची की बदकिस्मती से उस राजमहल की ओर खींच लाई। ओह, यहाँ सैनिक मौजूद हैं, अब शेरबाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है वह शैतान जिसने हमें अंधा कर रखा था और हमारे देशवासियों की इज्जत पर डाका डाला। और इससे पहले कि बालूची कुछ समझ पाता, सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। फिर लोगों ने बालूची को उठाकर जलती हुई मसालों के ढेर पर फेंक दिया। जब तक शेरबाज वहां पहुंचता,
बालूची का शरीर बुरी तरह आग की लपटों से घिर चुका था। आखिर इन भोले भाले लोगों की प्रतिशोध की आग ने तुझे जला ही डाला। इस तरह दुष्ट तांत्रिक के अंत के साथ ही अग्नि बाबा को दिया वचन शेरवाज ने पूरा कर दिया। फिर सैनिकों ने शेरों को खदेड़ कर वापस तहखाने में पहुंचा दिया। राजा जंगारू और बूढ़ी जादूगरनी को कैद से मुक्त कराकर शेरवाज ने दूसरा वचन निभाया, हम तुम्हारा यह एहसान कभी ना भूलेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बहन पद्मावती को दिया हुआ वचन पूरा कर सका। पाताल लोक को अपना राजा और पाताल के राजा आतंक से मुक्ति मिली। वहीं शेरवाज की वजह से मत्स्य लोक की राजकुमारी को वर्षों से बिछड़ा भाई मिला था। मेरा भैया, मेरी बहन, भाई बहनों के मिलन से देख शेरवाज की आंखें नम हो उठीं। कुछ समय, कुछ दिन मत्स्य लोक में आनंद पूर्वक बिताने के बाद अब मैं विदा चाहूँगा राजकुमारी। काश हम तुम्हें रोक पाते। फिर जंगारू राजकुमारी पद्मावती को शेर खान को विदाई देते गुप्त द्वार तक आईं। काश तुम हमारे दिल की बात समझ पाते शेरवाज। और अंधे कुएं से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार हो शेरवाज वापस राजधानी को लौट पड़ा। कितना अजीब लग रहा है सब कुछ, जैसे एक सपना था। दिलावर को भी शायद मेरी बात पर विश्वास न होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ।